सेक्शन ए में ही आप अटकते रह गए थे लगता है। शायद हम लोग ये सब पढ़ लिए थे। चलिए 25 के बाद हम नंबरिंग बोलते हैं, जो भी हो आप पूछ लेंगे। सेक्शन ए 25 तक मान लेते हैं हो गया, 26 से आगे बढ़ेंगे। बोलेंगे 26 से लेकर 35 तक, 26 से लेकर 35 तक चलिए आप 35 नंबर पूछ रहे हैं, सॉरी 32 कोई पूछ रहे थे। देखिए स्क्रीन पर से गायब हो गया। फिर से लिखिए प्यारे, आप क्या नंबर पूछ रहे हैं। कॉपी पर आप लिख कर उसको क्वेश्चन नंबर, ओ इस पे तो घेराएगा नहीं, आप नंबरिंग इस पर लिख लीजिएगा ऐसे करके जो पूछना है, और जल्दी जल्दी कमेंट में लिख दीजिएगा जो जो परेशानी है, तो फिर आपका परेशानी खत्म हो जाएगा। अब एक एक करके कितना लिखते रहे। ये क्या हुआ, जल्दी से स्क्रीन पे आप लाइए। कोई भी नहीं पूछ रहे हैं। कोई भी नहीं पूछ रहे, चलिए ठीक है, अच्छी बात है। क्या हुआ, बोलेंगे 36 से लेकर 45 तक 45। एक लिख रहे हैं नज़र लग गया है। नज़र क्यों लगेगा, जल्दी जल्दी पूछना है, पूछिए, इसी में समय लगा दीजिएगा ज़्यादा तो फिर अभी आगे बढ़ेंगे कैसे। अभी सेक्शन ए पर ही आप हैं। चलिए 45 तक सब ठीक है। कहीं उस पर गड़बड़ तो नहीं दिखा रहा है कमेंट, उसको लैपटॉप पर देखिए, उस पर रुक गया क्या। मोबाइल खोल लेते हैं तो। बत्तीस 33 पूछ रहे हैं, चलिए ठीक है, 32 भी और 33 भी, चलिए ठीक है। ये है आपका प्रश्न संख्या 32। चलिए, एक रेडियो विक्रेता एक रेडियो को 2.5% घाटा पर बेचता है। घाटा मतलब हानि, करा 2.5% के घाटे पर बेचता है। अगर वह उसे 100 रुपया ज़्यादा में बेचता तो इतना % का लाभ होता। तो उधर 100 रुपया कह रहा है कि ज़्यादा में बेचता, इसका मतलब है कि पहले वाला विक्रय मूल्य से न 100 रुपया ज़्यादा में बेचता, तो पहले से विक्रय मूल्य कुछ होगा, इसको थोड़ा और बढ़ा दिया तो इन दोनों का अंतर ही न 100 है, यानी पहले वाला विक्रय मूल्य बाद वाला का विक्रय मूल्य अंतर हुआ 100। तो हम आपको बोले थे कि जो अंतर विक्रय मूल्य का होता है वही अंतर तो लाभ हानि का भी होता है, इसलिए विक्रय मूल्य का अंतर का तुलना विक्रय मूल्य से करेंगे तो लाभ हानि का जो अंतर होगा वही तो आप बोल सकेंगे कि विक्रय मूल्य का भी अंतर है। तो प्यारे यहाँ पर 2.5% का घाटा, यहाँ पर 7.5% का लाभ, अपोजिट डायरेक्शन ना है, तो अपोजिट डायरेक्शन में जुट जाएगा, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितने का अंतर, तो आप बोलेंगे 10। अब आपसे पूछ क्या रहा है,
तो 12.5% लाभ कमाने के लिए इसको कितना में बेचेगा? तो 12.5% लाभ का मतलब विक्रय मूल्य हो जाएगा 100 12.5। अब आप कहेंगे कि सर इसको फ्रैक्शन से काम चलाएंगे तो नहीं होगा। तो प्यारे अगर इसको आप पढ़िएगा 12.5% का मतलब 1/8, तो ये विक्रय मूल्य के अंतर का तुलना अंतर से किए तो ये अंतर आया कब? जब वहां क्रय मूल्य को 100 मानकर रेशियो लिख रहे थे तब ना। तो यहाँ क्रय मूल्य 100 और यहाँ क्रय मूल्य 8, तो यहाँ पर तो फिर गड़बड़ ना हो जाएगा, जैसा कि कल एक एग्जाम्पल दिए थे। तो परसेंट से करेंगे तो सबको परसेंट से ही लेकर बढ़ेंगे, और यदि फ्रैक्शन से आप करिएगा तो फ्रैक्शन से करेंगे तो सबको फ्रैक्शन में ही लेके चलना पड़ेगा। अब उसके लिए या तो आप रेशियो लिख के चलिएगा या तो फिर डायरेक्ट आप तुलना कर दीजिएगा। तो सबसे पहले तो आप इसको देखिए, उसके बाद वो भी बताते हैं आपको, ताकि कंफ्यूजन में आप ना रहें। और आपको हालांकि बताए थे लेकिन ये फ्रैक्शन के रूप में आ गया, तो आप कंफ्यूजन में ना रहें। ये नॉलेज आपके पास होना जरूरी है, क्योंकि वो भी तो एग्जाम का ही पूछा हुआ है, और पूछा हुआ क्या ना भी है तो वो तो पूछ सकता ही है। तो चलिए अब यहाँ समझिएगा, ये दशमलव हटाएंगे तो बट्टा में 1 शून्य आएगा ना, तो अब नीचे में 2 शून्य कैंसिल, तो हो गया आपका टोटल 1125 रुपया। तो अब ये तो बात आपको समझ में आया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। विक्रय मूल्य का अंतर का तुलना विक्रय मूल्य के अंतर से, लेकिन हम लोग को लॉजिक पता है कि जो अंतर लाभ हानि का होता वही विक्रय मूल्य का भी कहलाता है, इसलिए यहाँ लाभ हानि का अंतर निकाले वही विक्रय मूल्य का हो गया। तो हम पढ़े निकाले हैं लाभ हानि का अंतर जरूर, लेकिन इसको पढ़ेंगे कि ये विक्रय मूल्य का अंतर है, तभी तो बोलेंगे विक्रय मूल्य का अंतर का तुलना विक्रय मूल्य के अंतर से। और 12.5% लाभ कमाने के लिए कितना में बेचेगा? तो अगर क्रय मूल्य पूछता तो 100 से 12.5% लाभ पर विक्रय मूल्य तो 100, ये 12.5 से 100 12.5 से गुना कर देंगे, तो आपका आंसर हो गया 1125। इसमें सब में आंसर नहीं मारा हुआ था, ठीक? चलिए ठीक है, 1125 आंसर आपका टिक नहीं मारा हुआ था। अच्छा कोई बात नहीं, गलती से शायद भूल गए होंगे टिक मारना। बोले थे कि लोड करिएगा तो आप आंसर मार दीजिएगा, कोई बात नहीं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। जो दो दिक्कत है वो तो बता ही रहा, लेकिन आगे टिक मार देंगे ताकि आप घर पर बनाएं तो कॉन्फिडेंस आ जाए। चलिए अब इसको हम फ्रैक्शन के नज़रिए से देखते हैं ताकि आपका कन्फ्यूजन मिट जाए। हालांकि पिछले दिन बताए थे, लेकिन एक बार और बोल देते हैं तो ये आपको क्लियर हो जाएगा। अब देखिए, अभी हम डायरेक्ट बना दिए कि विक्रय मूल्य का अंतर का तुलना विक्रय मूल्य के अंतर से, तो 2.5 और 7.5 में 10 का अंतर है, 12.5% लाभ पर विक्रय मूल्य तो 100 12.5, दशमलव हटाएंगे बट्टा 100 के लिए सब खत्म। अब ये सीधा आ गया 1125। अब इसी को डायरेक्ट ना लिख करके अगर हम रेशियो लिख कर करें तो हम बोलेंगे कि क्रय मूल्य है 100, तो उसमें आपका लॉस हो रहा, हानि हो रहा है 2.5, तो आप पढ़िएगा कि इसमें विक्रय मूल्य हो रहा है तो 97.5। और जब आगे हम बढ़ेंगे तो कह रहा है कि 100 रुपया ज़्यादा में बेचा होता तो इतना % का लाभ होता, यानी क्रय मूल्य होता 100 तो लाभ होता 7.5, ये प्रॉफिट है। तो अब यहाँ पर जरा ध्यान दीजिएगा, तो विक्रय मूल्य हो जाता 100 7.5, ये रहा। अब हम बोले दोनों स्थिति में क्रय मूल्य सेम है, ये अलग घर है ये अलग घर है, लेकिन प्यारे क्रय मूल्य सेम है ही, वस्तु तो एक ही था, और एक ही था तो एक ही यहाँ दिख भी रहा है, यानी दोनों रिलेटेड है। रिलेटेड है तो कोई दिक्कत नहीं हुआ। बोलेंगे विक्रय मूल्य का अंतर 100 और यहाँ पर विक्रय मूल्य का अंतर कितना, तो इन दोनों का अंतर निकाल लीजिए। अंतर का मतलब बड़ा में से छोटा को घटाना, 5 में से 5 घटाइए 0 और दशमलव, 7 में से 7 घटाइए 0 और 10 में से 9 घटाइए 1, यानी आप पढ़िएगा 10 हुआ, निकालना है उसको गुना। तो कह रहा 12.5% लाभ कमाने के लिए कितना बेचेगा, तो आप बोले 12.5% लाभ पर विक्रय मूल्य, यानी क्रय मूल्य 100 तो लाभ 12.5, तो विक्रय मूल्य हो जाएगा 100 12.5, 100 12.5। तो अभी से 100, अब यहाँ भी 100 ही है, यानी ये भी रिलेटेड है,
इसलिए यहाँ 100 12.5 से गुना करेंगे तो आंसर सही आएगा। दशमलव हटाएंगे तो एक शून्य के लिए एक शून्य, एक शून्य से एक शून्य तो 1125। तो यहाँ डायरेक्ट किए, यहाँ रेशियो लिखे, तो अब इतना लिखना नहीं है, करना आपको डायरेक्ट ही है, लेकिन फ्रैक्शन के चक्कर में हम लोग पढ़ के यहाँ पे गड़बड़ कर रहे हैं। और वो गड़बड़ी कैसे है तो ध्यान दीजिएगा प्यारे। 0.5 को पढ़ा जाता है 1/2 और ये आपका है 2, यानी आपका हो गया 2.5%। 2.5% को फ्रैक्शन में 1/40 पढ़ते हैं। शायद भूल भी गए होंगे आप लोग, रिवीजन नहीं करते होंगे। तो हम बोले कि 1/25 का मतलब 4%, 1/23 का मतलब 3.1/3% और 1/40 का मतलब 2.1/2%। तो 2.1/2% दिखाई दिया दो नेत्र से, तीसरा नेत्र से 1/40 आपको दिखाई देना चाहिए। तो 2.5% को आप 1/40 पढ़िएगा। और इधर बोलिए 7.5 का मतलब कितना पढ़िएगा, तो अब 7.5 का मतलब तोड़ लीजिए, 7 दूनी 14, 1 15/2, प्रतिशत हटाएंगे तो बट्टा में 100। अब फ्रैक्शन में 5 से काटेंगे 3 और 5 से काटेंगे 40, 3/40। तो अब इसको आप पढ़िएगा 3/40 और इसको आप पढ़िएगा 1/8। अब जल्दी से आप सोचिएगा कि हम रेशियो लिखें, तो देखिए यहाँ डिसमिस कैसे होगा, वो चीज़ को पहले हम समझा रहे हैं, उसके बाद फिर समझाएंगे कि गलती ना करेंगे तो कैसे डायरेक्ट बनेगा, वो भी तरीका हम बता रहे हैं। अब ये करैमुल है और ये आपका हानि है और ये आपका विक्रैमुल है। तो बोलिएगा 1/40 घटा, यानी करैमुल है 40 तो हानि हो गया 1, तो विक्रैमुल हो जाएगा हानि की स्थिति में कम, यानी 39। ये अलग घर है। अब हम आगे बढ़ेंगे तो बोलेंगे कि यहाँ पर 3/40 यानी करैमुल है 40, तो बोलिएगा लाभ होगा 3, तो विक्रैमुल आपका हो जाएगा 43। अब जरा ध्यान देंगे और आगे बढ़ेंगे तो 1/8 यानी करैमुल है 8, करैमुल है 8, तो बोलिएगा लाभ यहाँ पर है 1, तो आप बोलिएगा कि विक्रैमुल हो जाएगा 9। अब यहाँ दोनों जगह करैमुल सेम है, यानी दोनों रिलेटेड है, इसको भी रिलेटेड बनाने के लिए समान करना पड़ेगा। समान करिएगा तो इसमें जल्दी से प्यारे 40 40 8 का एलसीएम 40 होने के लिए 5 से ऊपर 1 से करिए या ना करिए, यहाँ 5 से तो यहाँ भी 5 से, यहाँ भी 5 से। अब हम बोलेंगे करैमुल सेम है ही, वस्तु एक है तो सब जगह करैमुल सेम दिखना चाहिए। अब तुलना करिए, वहाँ विक्रैमुल का अंतर है 100 का, यहाँ पर विक्रैमुल का अंतर देखिए 39 और 43 में अंतर है 4 का। आपसे पूछ रहा है कि 12.5% लाभ पर कितना में बेचेगा, तो 45 से गुना। अब 4 से काटिएगा 25, तो अब ये आपका हो जाएगा 25, 5 25 से 5 हासिल 12, 25 × 100 और 12 112। देखिए आंसर उतना ही आ गया। अगर ये समान नहीं किए होते तो फिर तो आपका आंसर गलत हो जाता। अब कहिएगा कि सर इतना करने के बाद फ्रैक्शन से करेंगे तो ये करना पड़ेगा, जी नहीं। अब देखिए आपका आंसर इतना आ रहा ना, अब आपको ये सब नहीं करना पड़ेगा, लेकिन आप फ्रैक्शन से चाह रहे हैं तो देखिए अब हम डायरेक्ट कैसे बनाइएगा वो भी आपको सिखा देते हैं। और जब डायरेक्ट बनाने लगिएगा तो फिर ये रेशियो नहीं लिखिएगा, वहीं पर तीसरा नेत्र से देखेंगे फ्रैक्शन और डायरेक्ट ही कर लीजिएगा। लेकिन अब यहाँ पर फ्रैक्शन से करेंगे तो इन दोनों घरों के बीच में संबंध जोड़ना पड़ेगा। इसको आप छोड़ सकते हैं, लेकिन आपको उन दोनों घरों के बीच में संबंध जोड़ना पड़ेगा। पूछिए क्यों? क्योंकि विक्रैमुल तो दोनों का अंतर ही है ना, इसलिए ये आपको समान करना पड़ेगा। और समान ना रहे तो जल्दी से यहीं पे समान कर लीजिएगा एलसीएम लेके, और यहाँ समान हो या ना हो ये अलग चीज़ है। तो अब ये करना पड़ेगा तभी विक्रैमुल का अंतर आप ले सकते हैं, और यहाँ समान है इसलिए आप कर लेंगे। तो यहाँ अंतर हो गया आपका 4 का। अब हम सीधा करैमुल निकाल लेते हैं। कहिएगा करैमुल क्या, क्यों?
इसलिए कि क्रयमूल्य पता कर लेंगे तो आगे 12.5% लाभ पर जो ये रेशियो है वो भी तो उसी क्रयमूल्य पर 12.5% लाभ लिया है। तो क्रयमूल्य निकालेंगे तो 40 से। अब जब क्रयमूल्य निकल गया तो 12.5% लाभ का मतलब रेशियो इतना। तो अब सीधा बोलिएगा क्रयमूल्य का तुलना इस क्रयमूल्य से 8 से विक्रयमूल्य निकालना है तो विक्रयमूल्य के लिए 9 से गुना। अब जल्दी से सॉल्व करेंगे, आंसर वही आएगा। 8 पंचे और 4 से काटेंगे 25, तो अब 25 9 पंचे 45 अगुने 25 वहाँ भी आया था, तो अब आंसर वही आ जाएगा। तो आप डरिएगा नहीं, फ्रैक्शन रहे तो भी नहीं डरना है, आपको केवल रूल अप्लाई करते समय सही सही करना है ताकि गलत ना हो। मैथ रूल बेस्ड होता है, चाहे आप कोई भी मेथड से बनाइए, आप केवल रूल को गलत नहीं करिए तो आपका आंसर हर हाल में आएगा। लेकिन आंसर ही आना पर्याप्त नहीं है, आपके लिए पर्याप्त यह है कि जल्दी से कैसे एग्जाम में बनाएं। तो बोले जहां डायरेक्ट होगा वहां डायरेक्ट कर लीजिएगा, और मजबूरी है कि डायरेक्ट हो ही नहीं सकता तो वैसे स्थिति में आप फ्रैक्शन के रूप में चेंज करिएगा। चलिए फिलहाल आगे बढ़ रहे हैं। करा संदीप किसी वस्तु को 10% हानि पर बेचता है, यदि उसने उसे 20% कम मूल्य पर खरीदा होता और 55 रुपया अधिक में बेचा होता तो 40% का लाभ होता, वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? ये वाला क्वेश्चन है, प्रीवियस में पूछा हुआ है, वही ये भी मेंस में भी पूछा हुआ है। और अच्छा भाई दुइये को क्वेश्चन था इस टाइप का, कोई बात नहीं प्यारे, 2 गो है तो कम नहीं है, सीख गए ना, सीख जाने के बाद तो कुछ भी रहे। अब हम यहाँ कहना क्या चाह रहे हैं जो समझिए। याद कीजिए जब आप 9th क्लास में पढ़ते होंगे तो उस समय जब आप एग्ज़ाम देते होंगे तो ये आपका मैट्रिक का एग्ज़ाम में भी ये क्वेश्चन रहता था, बोर्ड मॉडल क्वेश्चन इसको बोला जाता था। तो ये मैट्रिक का एग्ज़ाम में भी रहता है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी रहता है, और सबसे बड़ी बात है कि पीटी हो या मेंस हो सभी तरह का एग्ज़ाम में रहता है। यानी ये प्रॉफिट एंड लॉस का स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, और स्टैंडर्ड में भी बहुत बढ़िया है जो एग्ज़ाम में बार बार पूछता है। अब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करिएगा, जरा ध्यान दीजिएगा। संदीप किसी वस्तु को 10% हानि पर बेचता है, तो आप बोलिएगा कि सर क्रय मूल्य है 100 तो हानि है 10, तो कहिएगा 10% हानि पर विक्रय मूल्य है 90। कह रहा यदि उसे 20% कम में खरीदा होता, यानी अब कह रहा है कि क्रय मूल्य 100 नहीं बल्कि अब कह रहा है कि 20% कम में खरीदता, यानी 100 में नहीं 80 में खरीदता। ये खरीदने की बात कर रहा है कि आप 100 में मत खरीदो, 80 में मात्र खरीदो। तो कह रहा है यदि उसे 20% कम पर खरीदा होता और 55 रुपया अधिक में बेचा होता। अब यहीं पे आपको रुकना है, ये जो आपका सेंटेंस है इस पर आपको कमांड कर बनाना है, पकड़ बनाना है। कहिएगा यहाँ ऐसा क्या दिख गया जो इस पर जोर दे रहे हैं, जरा समझिएगा। रेशियो लिखने के क्रम में, रेशियो लिखने के क्रम में चाहे कोई भी चैप्टर का आप क्वेश्चन हल करिए, रेशियो लिखने के क्रम में अगर बीच में निश्चित राशि आ जाए तो आगे रेशियो लिखा ही नहीं सकता है। अगर रेशियो लिखा सकता है तो आप उस निश्चित राशि वाला लाइन को पढ़िएगा ही मत, उसको रोक करके आगे डायरेक्ट पढ़ दीजिएगा, तभी रेशियो लिखा पाएगा। और अगर बीच में निश्चित राशि पढ़ेंगे तो रेशियो डायरेक्ट लिखने में रुकावट होगा और आप नहीं सॉल्व कर पाएंगे। तो प्यारे जब भी आप रेशियो लिख रहे हो, कोई भी चैप्टर का क्वेश्चन बनाएं, कभी भी बनाएं, निश्चित राशि अगर बीच में रेशियो लिखने के क्रम में आ जाए तो आप उसको पढ़ेंगे नहीं, उस लाइन को अंडरलाइन करके छोड़ेंगे और डायरेक्ट आगे पढ़ते हुए चले जाएंगे, तभी रेशियो लिखाएगा, अन्यथा नहीं। तो अब देखिए हम डायरेक्ट इस लाइन को छोड़कर बढ़ते हैं जो यहाँ निश्चित राशि से रिलेटेड है। करा किसी वस्तु को 10% लाभ 10% हानि पर बेचता, यानी क्रय मूल्य 100 तो हानि 10 तब विक्रय मूल्य 90। यदि उसे 20% कम में खरीदा होता, यानी 100 का चीज अब मात्र 80 में खरीदा होता तो उसे 40% का लाभ होता।
तो हम बोले इतना में खरीदा है तो 40% का लाभ हुआ है। तो प्यारे यहां पर करा 55 रुपया अधिक में बेचा होता, यानी ये अधिक में बेचा होता, इसका मतलब दो गो विक्रय मूल्य है और दोनों विक्रय मूल्य का ये अंतर है। तो ये पहले वाला विक्रय मूल्य तो हमें मालूम है, बोलिए नया वाला विक्रय मूल्य हमें पता करना है। तो ये है क्रय मूल्य, इसको चेंज करिए विक्रय मूल्य में। तो बोलिए 40% लाभ का मतलब क्रय मूल्य का तुलना क्रय मूल्य से, 40% लाभ पर विक्रय मूल्य तो 140। 0 से 0, 0 से 0 तो 14 8 बलियोतल से 112। इधर दोनों विक्रय मूल्य में अंतर कितना, इधर तो 55 है, इधर बोलिएगा 112 और 90 में अंतर हो जाएगा 112 और 90 लिख देते हैं बगल में। इसको सॉल्व करेंगे 112 और 90 में अंतर आपका हो जाएगा 22 का। अब विक्रय मूल्य के अंतर का तुलना विक्रय मूल्य के अंतर से निकालना है, उसको गुना। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, तो क्रय मूल्य तो 100 मानकर ही ना ये रेशियो लिखने लगे थे, तो क्रय मूल्य तो 100 से। अब जरा ध्यान दीजिएगा, 2 से कटेगा 11 से कटेगा 2 और 11 से कटेगा 5 और 2 से कटेगा 50, तो 5 5 25, 250 रुपया। तो आपका आंसर ये है। अब एक बार फिर से हम बोले वस्तु का क्रय मूल्य है 100, तो बोलिएगा आपका विक्रय मूल्य 10% हानि पर हो गया 90। अब करा 20% कम पर खरीदा होता और 55 रुपया अधिक में बेचा होता। जैसे ही ये लाइन पढ़े तो ये क्लियर हो गया कि 55 रुपया अधिक में बेचा होता, यानी पहले वाला विक्रय मूल्य और बाद वाला विक्रय मूल्य का ये अंतर है। तो विक्रय मूल्य के अंतर का तुलना विक्रय मूल्य के अंतर से निकालना है, उसको गुना। तो विक्रय मूल्य के अंतर का तुलना विक्रय मूल्य का अंतर से करने के लिए हमें 2 तरह का विक्रय मूल्य चाहिए, तभी तो विक्रय मूल्य का अंतर निकाल सकेंगे। तो अब उसके लिए करा 10% हानि पर विक्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य 100 तो विक्रय मूल्य 90। अब करा 20% कम में खरीदता, यानी 100 में नहीं 80 में खरीदता, तो ये क्रय मूल्य ना है, हमें क्रय मूल्य नहीं चाहिए, यहाँ विक्रय मूल्य ही चाहिए, नया वाला हमें विक्रय मूल्य चाहिए। तो हम बोले ये क्रय मूल्य है, इसको विक्रय मूल्य में चेंज करिए। तो देखिए आगे करा 20% कम पर खरीदा होता तो उसे 40% का लाभ होता। तो बोलिए 20% कम में खरीदा होता, यानी इतना में खरीदा होता तब 40% लाभ होता, यानी 40% लाभ का मतलब क्रय मूल्य 100 लाभ 40 तो विक्रय मूल्य 140। तो बोलेंगे क्रय मूल्य का तुलना क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य निकालना 140 से। अब बोलिए 0 से 0, 0 से 0 तो 14 8 बलियोतल से, इसको आप 112 पढ़ेंगे। अब ये दोनों विक्रय मूल्य के अंतर का तुलना दोनों विक्रय मूल्य के अंतर से, तब बोलिए 112 और 90 में आपका अंतर हो गया 22 का। निकालना वस्तु का क्रय मूल्य, तो आप जल्दी से 100 से। अब 11 से कटेगा 2, 11 से कटेगा 5 और 2 से कटेगा 50, तो 50 पंचे 250, इस तरह से आप बना दीजिएगा। तो ठीक है, आप समझ गए तो आप बना सकते हैं। क्रय मूल्य 100 मानकर पहला विक्रय मूल्य निकाले, और अब जो कंडीशन था उसके आधार पर ये क्रय मूल्य 20% कम यानी 80। अब क्रय मूल्य का तुलना क्रय मूल्य से, नया विक्रय मूल्य तो नया। अब ये रेशियो आपका आ गया। अब प्यारे यहाँ विक्रय मूल्य का अंतर का तुलना विक्रय मूल्य के अंतर से निकालना है क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य का रेशियो से गुना कर दिए। अब मान लेते हैं कुछ पल के लिए कि आप एग्जामिनेशन हॉल में है, जल्दीबाजी में है, तो आप जल्दी से कैसे करेंगे। तो यहाँ विक्रय मूल्य का अंतर है 55 का, विक्रय मूल्य का अंतर है 55 का, विक्रय मूल्य के अंतर का तुलना अंतर से, तो 10% हानि पर विक्रय मूल्य 90। और बोलिए 90 है कब, जब 100 में खरीदा था तब। अब 20% कम में बेचा यानी 80 में। अब यहाँ करा 40% लाभ पर भी, तो क्रय मूल्य का तुलना क्रय मूल्य से। अब 40% लाभ पर विक्रय मूल्य तो 140। अब जल्दी से अंतर बोलेंगे 22 का है, क्रय मूल्य तो 100 मानकर रेशियो लिखिए रहे थे, तो 11 दूनी 11 पंचे, तो 2 से कटेगा 50, तो आपका आंसर 250। जल्दी से एक प्रश्न अगला आप सॉल्व कर दीजिए, अगला आप इसी वक्त सॉल्व करिए। आप ऑफलाइन भी पढ़े होते तो भी यहाँ 2-3 प्रश्न सॉल्व करवाते आपसे, जल्दी से करिए। तो यहाँ आपको नहीं देखना है कि मेंस का है थोड़ा स्टैंडर्ड है, ये आपका ग्रुप डी में भी पूछा हुआ है, 9th 10th यानी बोर्ड में भी आपका पूछता है। तो अब आप जल्दी से सॉल्व करिए।
चलिए प्यारे, जल्दी से सॉल्व कर दीजिए। बहुत सारे लोग सॉल्व कर दिए, कुछ लोग अभी सोचने में ही पड़े हुए हैं। चलिए, लिखा है पूजा 20% के लाभ पर एक घड़ी बेचना चाहती है, तो 20% लाभ पर विक्रय मूल्य हो जाएगा 120। तो ये पहला विक्रय मूल्य हो गया ना, पहला विक्रय मूल्य। आगे कर रहा है, उसने वह घड़ी 10% कम में खरीदा, यानी ये विक्रय मूल्य है कब, जब 100 में खरीदा था तब। अब कह रहा है कि 10% कम में खरीदता यानी 90 में, तो ये खरीद मूल्य है, इसको विक्रय मूल्य में हमें चेंज करना है। तो कह रहा है 30 रुपया कम में बेचे, फिर भी उसे 20% का भी लाभ हुआ। 20% लाभ यानी क्रय मूल्य का तुलना क्रय मूल्य से 20% लाभ पर विक्रय मूल्य 120। अब जल्दी से बोलिए, बरनामा 78 से 108, दोनों विक्रय मूल्य में 108 और 120 में अंतर है आपका 12 का। निकालना है घड़ी का लागत मूल्य यानी 100। 3 से काटिएगा 4 और 4 से काटिएगा 25 और ये शून्य अभी बचा हुआ, तो 25 दहे 250। तो आपका प्यारे आंसर हो गया 250। अब हमारे ख्याल से आप में से किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। चलिए, सब ठीक है, आगे बढ़िए, जल्दी से आगे बढ़िए। हेलो, हाँ सौरभ, एक दिन अभी रह जाइए। अभी कहाँ कहीं जा रहेंगे? नहीं दिक्कत होगा, चल आइए। कि इधर बाहर में हुआ है, लेकिन थोड़ा बहुत बाहर में छिलना बाकी है। अंदर हुआ है कि नहीं? अंदर पूरा साफ सुथरा करवा दिया है, खाली बेंच उंच जो झाड़ू दिया है पूरा हॉल में। हाँ, बेंच उंच खाली सजावे के बस, बाद बाकी सब चीज झाड़ फूस दिए हैं, सब चीज ठीक, पंखा उंखा सब झड़वा दिए। ठीक है, ठीक। चलिए, तो ये हो गया आपका। आ जाइए सेक्शन बी। प्यारे, जिनको भी कोई कष्ट है, दुख दर्द निवारण है, तो जल्दी से आप टाइपिंग करिए फटाफट, टाइम आप लोग लगा दिए ज़्यादा। सेक्शन ए में आप ज़्यादा टाइम लगा दिए, अभी बहुत दूर तक जाना है। जल्दी जल्दी आप बोलेंगे। सेक्शन बी, प्रश्न संख्या 1 से लेकर 15 तक इसमें पूछने योग्य नहीं होगा, ये ज़्यादा आसान है। जल्दी से प्रश्न संख्या ये 31 क्या लिख रहे हैं? अभी 31 में पड़े हुए हैं, तो बता ही दिए थे इसको। चलिए, सेक्शन बी की बात करिए। अब सेक्शन ए को भुला जाइए, छूट गया तो आप सीधा दूसरा बैच ज्वाइन करिए। अब आगे सीधा बढ़िए, अब एक ही में लगे रहिएगा ज़िंदगी भर उसी में, तो फिर क्या होगा। अभी इतना दूर तक जाना, अभी कॉमर्शियल मैथ भी नहीं खत्म हुआ है। जल्दी जल्दी आगे बढ़िए। फिर अभी 31 पे लगे ले, क्या है सेक्शन बी का 31? ओ अच्छा, ठीक। चलिए ठीक है, नंबर हम लिख दे रहे हैं। 9 नंबर पहले पूछ रहे हैं आप, 9 नंबर। चलिए, आप में से कोई 9 नंबर पूछें, ज़रा देख लीजिए। ये क्या हो गया? नहीं नहीं, हाथ रखे जो टच हो गया उधर। अभी आप पेन ड्राइव दिए थे ना? पेन ड्राइव, अच्छा आ गया आ गया।
ये 9 नंबर कोई पूछ रहे हैं। कह दी एक वस्तु के लाभ और विक्रय मूल्य के बीच एक अनुपात 5 है तो उस वस्तु के विक्रय मूल्य और लागत मूल्य के बीच अनुपात क्या? गधा है भारी के। गधे नहीं बोला जा सकता है, महागधा, चंडाल, सुअर, छछुंदर, चोट्टा। यदि एक वस्तु के लाभ और विक्रय मूल्य, लाभ और विक्रय मूल्य का अनुपात 1:5 है तो अब करा उस वस्तु का विक्रय मूल्य और लागत मूल्य, यहीं पे लिखते हैं विक्रय मूल्य और लागत मूल्य। तो विक्रय मूल्य है 5, लाभ है 1, तो क्रय मूल्य होगा 4। अब पूछ रहा है आपको विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य, पूछने का चीज है। 16 नंबर 13। कैसे कैसे नमूना है सब, जिंदगी में क्या कर पाएंगे कुछ। एक वस्तु की लागत कीमत उसकी बिक्री कीमत का 2/3 है। 2/3 को आप फ्रैक्शन में लिखिएगा तो 2/3। चलिए समझने के लिए ऐसे लिख दिए। कह रहा है एक वस्तु की लागत कीमत विक्रय मूल्य का 2/3 है। तो ये जो का लगा हुआ है देखेंगे किसके साथ ये वाला का लगा हुआ है, तो कहेंगे विक्रय मूल्य के साथ। तो विक्रय मूल्य आपका है 3, तो आपका लागत मूल्य है 2। इसमें क्या करना था? तो आपसे कह रहा है इस वस्तु पर लाभ हानि का प्रतिशत क्या, लाभ या हानि? तो बोलिए लाभ होगा कि हानि? तो आप देखेंगे क्रय मूल्य से ज़्यादा है विक्रय मूल्य तो लाभ होगा। तो क्रय मूल्य को नीचे, लाभ को ऊपर, प्रतिशत में बदलना है 100 से, या तो बोलिए 1/2 का मतलब 50%। तो यहाँ 50% लाभ, तो आपका आंसर हो गया 50%। कहिएगा कि लाभ या हानि लिखा हुआ है, तो अगर हानि होता तो हानि निकलता, लाभ होता तो लाभ निकलेगा। और जो डिजिट है उसमें लाभ हानि लिखा हुआ नहीं है, 50 लिखा हुआ है, तो 50 आपका आंसर सही है। नेक्स्ट 17 नंबर। यदि बिक्री मूल्य पर 10% की हानि होती है तो लागत मूल्य पर हानि की दर क्या है? ध्यान दीजिएगा, यहाँ ये स्पेशल केस है। स्पेशल केस कहिएगा कि सर ये आप क्या बोल रहे हैं, स्पेशल केस का मतलब यहाँ क्या है, जरा पहले समझा तो दीजिए। हम बोले प्यारे कि कहीं पर अगर लिखा हुआ रहेगा 1% लाभ, तो जब भी लाभ होता है तो वो क्रय मूल्य पर होता है। तो 1% लाभ का मतलब डायरेक्ट समझा जाता है कि क्रय मूल्य का 1% लाभ। जैसा कि आप किताब के दुकान पर गए, दुकानदार से पूछे कितना % छूट दीजिएगा, बोलेगा 25% छूट देंगे, तो आप ये नहीं पूछेगा कि किसका 25%, क्योंकि आपको पता है कि जो लागत मूल्य है उसका 25%। उसी तरह से ये सर्वव्यापी सत्य है और हमेशा ये फिक्स रहता है। अब करा 1% लाभ, यानी किसका 1% लाभ, तो क्रय मूल्य का 1% लाभ। तो ये हमेशा क्रय मूल्य पर 1% लाभ होता है। लेकिन यहाँ पर ये सेंटेंस में स्पेशल केस हम इसलिए बोले क्योंकि सेंटेंस में ही ऐसा मेंशन कर दिया है कि यदि बिक्री मूल्य पर 10% की हानि, बिक्री मूल्य पर 10% की हानि, इसका मतलब हुआ कि परसेंट हटाइएगा तो जो बट्टा 100 आएगा वो बिक्री मूल्य पर है, तो बिक्री मूल्य यहाँ पर 100 है। तो यहाँ ये स्पेशल केस आ गया। विक्रय मूल्य से कंपेयर हो रहा है, विक्रय मूल्य में क्या लग रहा है, विक्रय मूल्य से कंपेयर हो रहा है, तो विक्रय मूल्य होगा 100, तो बोलिएगा हानि की राशि होगा 10। तब तो आप बता ही सकते हैं कि क्रय मूल्य कितना होगा। तो हम बोले कि हानि के स्थिति में विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से छोटा होता है, तो क्रय मूल्य निकालना है तो विक्रय मूल्य में हानि को जोड़ना पड़ेगा ना। तो इसको जोड़ देंगे तो ये आपका हो जाएगा क्रय मूल्य 110। क्रय मूल्य 110, हानि है 10, तभी ना विक्रय मूल्य 100 हुआ। अब जल्दी से ध्यान दीजिएगा। अब कह रहा है तो लागत मूल्य पर हानि की दर क्या है, लागत मूल्य पर हानि की दर क्या है, यानी हानि प्रतिशत क्या है, और वो लागत मूल्य पर हानि की दर क्या है, तो लागत मूल्य से कंपेयर करना है। लागत मूल्य यानी क्रय मूल्य को नीचे, हानि को रखिएगा ऊपर, प्रतिशत में बदलना 100 से, या तो फ्रैक्शन से डायरेक्ट बोलिए 1/11 का मतलब 9.1/11%। तो फ्रैक्शन के रूप में तो आप जान ही रहे हैं, तो डायरेक्ट उसी से आप कर लेंगे। अब इसमें आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो आज चलिए ये आप प्रश्न सीख गए। अब आगे का जल्दी से नंबर टाइप करिए, कम से कम सेक्शन सी तक आज पार कर लीजिए, क्योंकि कल सैटरडे संडे भी आ जा रहा है।
चलिए ठीक है, तो 17 हो गया। चलिए 17 के बाद देखिए एक 16 भी लिख रहे हैं, क्या नमूना है। ये भी वही है, 16 17 सेम है, कर लीजिएगा, अब हो जाएगा। इसमें लाभ है, इसमें हानि था, उससे क्या दिक्कत है। अब दोनों आपसे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब कर लीजिएगा, हो जाएगा, नहीं होगा तो फिर अगले दिन पूछ लीजिएगा। चलिए जल्दी से 17 के बाद, 17 नंबर के बाद जल्दी से आप पूछिए। 17 के बाद कोई 30 नंबर लिख रहे हैं, सूरज कुमार। कोई 30 नंबर प्रश्न लिख रहे हैं। चलिए इससे पहले अगर कोई है, अगर आप में से कोई 30 से पहले अगर कोई है तो जल्दी से लिखिए, नहीं तो फिर हम पीछे अब वापस लौट के नहीं आएंगे। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बहुत अच्छी बात। तो 30 नंबर ये है आपका 23। क्या हुआ? अच्छा 26 वाले आ गए, कोई बात नहीं। चलिए ये है 26। नहीं, पहला प्रश्न तो ये बताया हुआ है, ये तो हम अब बताएंगे नहीं क्योंकि शुरू दिन ही बताए हैं और लंबा चौड़ा बताए हैं, 1 बार 2 बार 3 बार करके। ये अचानक से कहाँ से आ जाते हैं छछुंदर कहीं के। 30 31 ये रहा। एक तो बोले थे कि आराम से रेशियो लिख लिख के बनाइएगा, और एक बोले थे कि ये सीरीज दिया हुआ रहता है, शुरू वाला दिया रहेगा तो अंतिम वाला पूछेगा, और अंतिम वाला दिया हुआ रहेगा ना तो शुरू वाला पूछेगा। ये है, तो हम दोनों तरीका से एक बार फिर से बना देते हैं। चलिए दोनों तरह से एक बार फिर से हम बना दे रहे हैं, जरा गौर करेंगे। ये YouTube पर कैसे लोग पहुंच गए? 1-2 लोग YouTube पर ही जाके पढ़ रहे हैं PDF वाला से। चलिए ठीक है, YouTube पे ही पढ़ने में ज़्यादा मन लग रहा है। ठीक करा, एक थोक व्यापारी, तो अच्छा बोल ही देते हैं, कल YouTube पर क्लास चलेगा और अभी तक जितने भी पढ़े हैं वो सारा चीज़ का एक बार रिवीजन हो जाएगा। 1-1 2-2 क्वेश्चन हर टाइप का रहेगा, एकदम शुरू से अंतिम तक। तो क्लास आप कर लेंगे, वहाँ पर क्वेश्चन एक ही टाइप का ज़्यादा नहीं रहेगा, 1-1 2-2 क्वेश्चन इस तरह से करते हुए अभी तक जितना पढ़े हैं वो यूँ कहें कि हाईलाइट क्लास, जो कि ऑफलाइन में भी हाईलाइट क्लास चलता है। कोई भी बुक में एक बार पूरा ख़त्म हो गया तो सैटरडे या संडे के दिन हाईलाइट क्लास होता है। जो भी उसमें एक बार रिवीजन किए, या कोई घर चल गया, या किन्हीं का तबीयत खराब हो गया तो छूट गया, तो ये हो गया वो हो गया, ऐसे लोगों का दुख दर्द निवारण है तो वो चलता है। तो चलिए ठीक है, बढ़ रहे हैं। जैसे बिहार में हमारे CM सर लगाते हैं जनता दरबार, वैसे ही वो जनता दरबार स्टूडेंट दरबार चलता है। चलिए ठीक है, करा, एक थोक व्यापारी एक खुदरा व्यापारी को एक घड़ी 33% लाभ के साथ बेच देता है, और खुदरा व्यापारी उसे ग्राहक को 20% हानि के साथ बेच देता है। यदि ग्राहक इतना रुपया का भुगतान किया करता है तो थोक व्यापारी का लागत क्या थी? थोक व्यापारी यानी शुरू वाला आपसे पूछ रहा है, यह अज्ञात है। तो यहाँ XYZ कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन अब सीख गए हैं तो हम केवल वाट लिख दिए। और अंतिम वाला उस सीरीज का शुरू वाला दिया हुआ है, सॉरी शुरू वाला पूछ रहा है और अंतिम वाला दिया हुआ है। तो चलिए अब यहाँ से बढ़ते चले जाइए अंतिम तक। तो ये शुरू वाला अज्ञात है, तो आप यहाँ XYZ कुछ भी मान सकते हैं या वाट लिख के भी छोड़ सकते हैं, वो आपकी मर्जी। तो थोक विक्रेता का कीमत मालूम नहीं है, कुछ यहाँ X भी मान सकते हैं आप अपने अनुसार। तो कह रहा है एक थोक व्यापारी एक खुदरा व्यापारी को एक घड़ी 33% के लाभ पर बेचता है। हम परसेंट से डायरेक्ट लेते हैं, आप फ्रैक्शन में भी ले सकते हैं। तो फ्रैक्शन में लेंगे 33%, ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है फ्रैक्शन में लेना, क्योंकि फ्रैक्शन में बोलिए या परसेंट में बात बराबर है। तो बोलिए ये थोक व्यापारी का लागत का तुलना लागत से, अब कह रहा है 33% लाभ के साथ बेच देता है। तो 33% लाभ पर विक्रय मूल्य 133। तो हम बोले कि थोक व्यापारी के लिए ये आपका थोक व्यापारी है, जो कह रहा है थोक व्यापारी एक खुदरा व्यापारी को 33% लाभ पर बेचता है। तो 33% लाभ पर विक्रय मूल्य इतना,
तो थोक व्यापारी है जो खुदरा व्यापारी को बेच रहा है, तो खुदरा व्यापारी इतना पैसा देकर सामान लिया, इसलिए खुदरा व्यापारी के लिए ये आपका क्रय मूल्य कहलाएगा। लेकिन बेचने वाला है जो बेच रहा है, इसलिए ये थोक व्यापारी के लिए ये विक्रय मूल्य कहलाएगा। इतना रुपया में बेचा है, तो जो बेच रहा है उसके लिए विक्रय मूल्य, और वही चीज कोई खरीद रहा है तो उसके लिए क्रय मूल्य। आप ही जाके सब्जी खरीदने गए तो आप खरीद रहे हैं, तो जितना पैसा पेड कर रहे हैं वो आपके लिए पेड करने के बाद वो क्रय मूल्य कहलाया, और वो लिया है आपसे पैसा उस रेट में बेचकर, तो उसके लिए वही चीज विक्रय मूल्य कहलाएगा। तो आप बोलिए ये खुदरा व्यापारी के लिए ये आपका क्रय मूल्य कहलाएगा। और कह रहा है कि व्यापारी उसे ग्राहक को 20% हानि के साथ बेच देता है, तब बोलिए क्रय मूल्य का तुलना क्रय मूल्य से 20% हानि पर विक्रय मूल्य, तब बोलिए 80। इसको फ्रैक्शन में बोल सकते थे, तो आप यहाँ बोल सकते थे कि 20% मतलब 1/5, तो क्रय मूल्य का तुलना क्रय मूल्य से, विक्रय मूल्य निकालना है 4 से, तो ऐसे तुलना कर सकते थे 4/5। लेकिन चलिए ठीक है, अब कह रहा है ग्राहक के लिए इतना है और उधर ग्राहक के लिए इतना, दोनों आपस में बराबर है, आप इसको लिख सकते थे 4/5। अब सॉल्व कर दीजिए, तिरछा गुना करिए, काट छाट करिए, तो ये वाट का वैल्यू आपका निकल जाएगा। वाट के जगह पर आप कुछ भी लिख दीजिए, आपकी मर्जी। आपका पूछा जा रहा है px³ जो लिखना लिख दीजिए, आपके लिए हो जाएगा। अब एक तो हुआ कि ये सीरीज में चलना, और आप कहेंगे कि सर रेशियो में लिख के हमको बताइए, तो कोई बात नहीं, चलिए रेशियो लिख देते हैं। थोक व्यापारी, रेशियो से यही है, भाषा वगैरह सब लिखना पड़ेगा। करा एक थोक व्यापारी एक खुदरा व्यापारी को 33% लाभ के साथ बेच देता है। तो हम मान लेते हैं कि थोक व्यापारी के लिए लागत मूल्य यहाँ है 100, और थोक व्यापारी है जो खुदरा व्यापारी को बेचता है। तो बोलिए खुदरा व्यापारी के लिए लागत मूल्य, खुदरा व्यापारी के लिए लागत मूल्य, तो कह रहा है 33% लाभ पर यानी 133, 33% लाभ पर विक्रय मूल्य 133। देखिए ना, 33% लाभ पर विक्रय मूल्य 133%, तो ये 133 लिखेंगे ना। अब आगे कह रहा है और खुदरा व्यापारी उसे ग्राहक को 20% हानि पर बेच देता है, ग्राहक को 20% हानि पर बेच देता है। तो इतना में खरीदा, इस पर ना 20% हानि, तो 133, तो 20% हानि पर बेचा, यानी कितना में बेचा, तो 80% में। बोलिए 20 20 पंचे, अभी तो काटेगा नहीं, तो ऐसे मत काटिए, 20 20 पंचे काटेंगे तो कैलकुलेटिव हो जाएगा, रहने दीजिए। एगो शून्य कटता है, काट लीजिए, गुना करके दशमलव बैठा लीजिए। 8 तिया 24 के 4 हासिल 2, 8 तिया 24 2 26 के 6 हासिल 2, 8 1 8 2 10, एक अंक के बाद दशमलव, ये हो गया, यानी इतना को कैलकुलेट किया इतना। अब देखिए वहाँ ग्राहक है जो कह रहा है कि इतना रुपया दिया है, ग्राहक इतना दिया है, और यहाँ पर ग्राहक इतना दे रहा है, ये रहा ग्राहक इतना दे रहा है। तो ग्राहक का दिया हुआ का तुलना ग्राहक का दिया से थोक व्यापारी का लागत, तो ये वाला निकालेंगे। अब आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि रेशियो लिखने में इतना गंजन हो गया, और फिर ये तुलना किए तो फिर काट छांट करने में अलग माथा के दर्द होगा। तो कम से कम यहाँ पर डायरेक्ट लिखा गया, तो अब इसको जल्दी से काटना आसान था, लेकिन इतना करेंगे तो आपका समय बर्बाद चला जाएगा। तो आपको जो भी पसंद है प्यारे उससे करिए, आपकी पसंद बस। आगे 31 नंबर भी कोई पूछे थे, चलिए देखते हैं। बीच में फ्रैक्शन भी आ गया, तो उससे क्या दिक्कत है, जैसे सीरीज चल रहा था वही चलाइएगा, या तो फिर ये तो डायरेक्ट है। अच्छा प्रतिशत पूछ दिया, ये तो उतना टेंशन ही नहीं लेना है, यहाँ पर आपको रेशियो लिखना पड़ेगा। इसलिए लेस रेशियो लिखना पड़ेगा, करा डी का खरीद मूल्य ए के खरीद मूल्य से कितना % अधिक था। हालांकि फर्स्ट और लास्ट ही दिया हुआ है, तो कुछ भी मान के भी आप निकाल सकते हैं, लेकिन निकालना भी तो रेशियो ही है, इसलिए इसमें लिख देना ज़्यादा अच्छा है। तो करा ए किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचा, ए किसी वस्तु को बी को 20% लाभ पर बेचा, तो क्रय मूल्य अगर 100 मान ले तो 20% लाभ पर, तो इसको 120 में बेचा। और कह रहा है कि बी उस वस्तु को खरीदे हुए मूल्य के 2/3 पर सी को, तो इसका 2/3 पर सी को बेच दिया, तो इसका 2/3 लिख देते हैं। हालांकि लिखने की जरूरत नहीं था, सीधे बोलते हैं 2/3, 3 से कटेगा 4 बार, 4 दूनी 8 80, लेकिन लिख देते हैं। तो इससे ही कटा 4 बार, तो 40 दूनी 80, लेकिन छोटा छोटा ऐसे लिखते नहीं रहेगा। आगे कह रहा सी ने उसे डी को 40% लाभ पर बेच दिया, तो इस पर 40% लाभ लेकर बेच दिया,
तो आप बोलिएगा 40% लाभ पर 140%। अब ऐसे बोलिए 140% है, या तो फ्रैक्शन के नज़रिए से देखिएगा 40% लाभ का मतलब 2/5, क्रैमुल 5 लाभ 2, तब विक्रैमुल हो जाएगा 7, तो 80 का। अब क्रैमुल का तुलना क्रैमुल से विक्रैमुल, तो 7 से ऐसे भी बोल सकते हैं, डायरेक्ट परसेंट में ऐसे भी बोल सकते हैं। तो चलिए 0 से 0, 2 से 7, 2 से 5, अब 5 से काटेंगे 16, 16 सतह बलियोतल से 112, ये रहा। अब प्यारे सबका रेशियो निकल गया, अब जो कहेगा वो आप काम कर दीजिए। तो कह रहा है डी का खरीद मूल्य ए के खरीद मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है। डी का खरीद मूल्य ए के खरीद मूल्य से कितना परसेंट अधिक है। तो 100 में है ही, तो 100 से जितना ज्यादा है सीधा बोलेंगे उतना ही परसेंट अधिक है, यानी 12% अधिक है। अगर कंपेयर करिएगा तो ए को नीचे ही, अधिक को ऊपर, प्रतिशत में बदलना है तो 100 से, तो आप बोलेंगे इतना परसेंट, जो कि डायरेक्ट बोल सकते हैं 12%। इस तरह से आप कर सकते हैं। टाइम बच रहा है कि अभी है, खत्म हो गया? चलिए कोई बात नहीं, तो फिर अगले क्लास में और देखते हैं। एक बार प्यारे परसेंटेज को आप रिवीजन कर लीजिएगा। चलिए सब ठीक है, तो फिर अगले क्लास में हम लोग अगला सेक्शन के साथ पढ़ेंगे। ये वाला सेक्शन आपका खत्म हो गया। फिर सेक्शन सी में स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। ये सब हालांकि दिख रहा है कांस्टेबल में, लेकिन प्यारे ये एसएससी मेंस का ही क्वेश्चन ज़्यादा आपको दिखेगा इस टाइप से। देखिए सब मेंस में ज़्यादा रहता है, लेकिन क्या मेंस में और क्या पीटी में और क्या जीडी में, जीडी छोटा सा एग्जाम है लेकिन फिर भी ये पूछता है। तो यही है कि आज के डेट में कौन सा क्वेश्चन कहाँ पूछेगा कोई गारंटी नहीं। आपके पास इतना ज्ञान होना चाहिए कि कुछ भी पूछे तो बन जाए। चलिए आज भर इतना ही। एक लिख रहा है कितना बजे यूट्यूब पर, टेलीग्राम से नहीं जुड़े हुए हैं, और इसी पे मैसेज भेज दीजिए ना ऐप पर। यूट्यूब पर कल क्लास चलेगा। कितना बजे टाइम लिखा हुआ है? 4 बजे से है, 4 बजे से है। हद, कभी 4 कभी 3 करते हैं। 3 बजे से है, 3 बजे।